नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हर्षट की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर्षट व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, ललई छठ और हर्षट के नाम से भी जाना जाता है। संतान की इच्छाएं एवं संतान इच्छुक महिलाओं को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। हल छठ व्रत बलराम जी की तरह ही पुत्र की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। बलराम जी को हलधर के नाम से भी जाना जाता है और इसी वजह से इस दिन को हल षष्ठी भी कहा जाता है। बलराम जयंती होने के चलते इस दिन किसान समुदाय के लोग खेती के पवित्र उपकरण जैसे मूसल और फावड़ा की पूजा करते हैं, जिनका उपयोग भगवान बलराम ने किया था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। अब सुनिए हलषट की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ग्वालन रहती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वे प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसे ही रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़े अपने सर पर रखा और बेचने के लिए चल दिया। परंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झाड़ियों के पीछे चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई और संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस जगह झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप स्थित खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने की वजह से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हो गया। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को ही सिल दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। और कुछ देर बाद वहां ग्वालिन आ गई। वह बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते या देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है और वह सोचने लगी कि मैंने अगर झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर ये सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित ज़रूर करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में फिर से गई जहां उसने दूध बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह सभी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद हर्षट माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां पर जीवित अवस्था में था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस वजह से इस दिन पुत्र की लंबी आयु हित हर्षट का व्रत व पूजन होता है। हर्षट की पूजन विधि। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हल षष्ठी का चित्र बनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव व माता पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हलषष्ठ के पास कमल का फूल, छूल के पत्ते और हल्दी से रंगा कपड़ा रखा जाता है। हल षष्ठी की पूजा में फसई का चावल, महुआ व दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हलषष्ठी माता की कथा भी सुनी जाती है।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।